जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए आज हम लोग देखते हैं ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का ये सेकंड क्लास है। इससे पहले हम लोगों का एक क्लास हो चुका है और यदि आप लोग उस क्लास को आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके एक बार देख लीजिएगा। हम लोगों का जो काउंटिंग प्रिंसिपल स्टार्ट किए थे उसमें फर्स्ट क्लास में, तो वो आप लोग जाके एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि काउंटिंग प्रिंसिपल में बहुत सारा कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर किए हैं। ठीक है, तो चलिए आज देखेंगे काउंटिंग प्रिंसिपल का ही कुछ यानी एग्जाम्पल है और उस एग्जाम्पल को समझेंगे। छोटा छोटा क्वेश्चन है लेकिन उसको समझिए, है ना। देखिए हम लोग यहाँ एग्जाम्पल 1 सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल 2। ठीक है, एग्जाम्पल 2 में क्या कहा गया है, देखिए क्वेश्चन में कहा गया है क्या कि गिवन दैट फॉर फ्लैग ऑफ द डिफरेंट कलर, यानी यहाँ हम लोगों को 4 यानी क्या दिया गया है, झंडा दे दिया गया है, 4 फ्लैग दिया गया है और वो क्या है, चारों के चारों डिफरेंट कलर है। ओके, कि हाउ मनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेट इफ ए सिग्नल रिक्वायर्ड द यूज ऑफ द 2 फ्लैग ऑफ बिलो ऑफ द अदर। कहने का मतलब यह क्वेश्चन में यह कहा गया है, यानी हम लोगों के पास 4 फ्लैग है। ठीक है, बात को समझिए। 4 फ्लैग हम लोगों के पास गिवन है, लेकिन आपको 2 ही फ्लैग का यूज करना है ना। और 2 फ्लैग का इस प्रकार यूज करना है, यानी फर्स्ट में एक आप इस तरह का फ्लैग यूज किए, है ना, इस तरह का, तो इसके नीचे फिर दूसरा फ्लैग यूज कीजिए, है ना, और इस तरह का आपका ये फ्लैग बनेगा। तो दैट मीन्स सपोज कीजिए ये मान के चलिए आपका ये रेड है, तो आपका यहाँ सेकंड में रेड नहीं होना चाहिए, है ना। रिपीट नहीं करने बोला गया है कि डिफरेंट कलर को यूज करना है। दैट मीन्स आप यहाँ ब्लैक को भी यूज कर सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब यहाँ रेड और ब्लैक तो गिवन नहीं है, सिर्फ इतना कहा गया है, यानी हम लोगों के पास 4 फ्लैग है और वो चारों ही फ्लैग क्या है, डिफरेंट कलर है। ओके, तो इस चारों के मदद से यानी 2 झंडा लगाना है, तो हम लोग कितने यानी सिग्नल जनरेट कर सकते हैं, है ना। तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। एग्जाम्पल ये है ना, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, सॉल्यूशन यहाँ लिखेंगे as given that we have 4 different color of flag. We have 4 flag of a different color. We make a signal, we generate a signal, है ना। यहाँ लिखेंगे when we generate a सिग्नल ही कहा गया है ना, सिग्नल, we have to fulfill 2 वैकेंट। चलिए हम लोगों को क्या करना है, 2 वैकेंट। तो देखिए आपके पास सपोज कीजिए इस तरह का है ना, ये एक फ्लैग है, सिंपल सा बात है, और दूसरा फ्लैग यहाँ होगा, है ना। तो बताइए आपके पास तो 4 है, तो यहाँ हम पहला फ्लैश पर हम लोगों के पास यानी कोई भी झंडा को पुट करने के लिए कितना ऑप्शन है, तो हम लोगों के पास 4 ऑप्शन है ना। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ हम लोगों के पास 4 ऑप्शन है, लेकिन सेकंड में हम लोगों के पास कितना ऑप्शन बचेगा, यहाँ 4 नहीं बचेगा, यहाँ 3 ऑप्शन बचेगा। क्यों? क्योंकि आप जिस झंडे को यहाँ यूज कीजिएगा, आप यहाँ सेकंड में उसको आप यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ 3 बचेगा, तो आप लिख सकते हैं कि 4 × 3, है ना, ये 4 × यहाँ हो जाएगा 3, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 12। तो आपका यानी टोटल कितना सिग्नल बनेगा, 12, है ना। तो टोटल सिग्नल ऑफ जनरेट 12, है ना। तो दिस इज द फाइनल आंसर। चलिए आप इसको उतार लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है समझिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि हाउ मेनी 2 डिजिट्स इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 and 5 इफ द डिजिट्स कैन बी द रिपीटेड। क्या कहा गया है क्वेश्चन में, यानी आप डिजिट्स को क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। ओके, यानी कहने का मतलब ये है, यानी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, और इस तीनों के इस पांचों के मदद से, इस 5 डिजिट्स का नंबर से आप क्या कीजिएगा, यानी 2 डिजिट्स का इवन नंबर यानी आपको फॉर्म यानी जनरेट करना है। बात समझे? तो देखिए हम आप लोगों को समझाते हैं एग्जाम्पल। यह सॉल्यूशन है, सॉल्व
ओके, एज गिवन डिजिट्स, एज गिवन डिजिट्स। ओके, क्या क्या है, 1 2 3 4 एंड 5। वी हैव टू जनरेट इवन नंबर ऑफ 2 डिजिट्स। ओके, देखिए इवन नंबर कहा गया है, तो इवन नंबर यदि कहा गया है तो आपका इवन नंबर कैसे बनेगा। देखिए जैसे कि सपोज कीजिए ये कोई नंबर है ना, ये फर्स्ट डिजिट है, ये यूनिट डिजिट। ओके, दिस इज द यूनिट डिजिट, दिस इज द सेकंड प्लेस। तो यहाँ हम लोगों का क्या होना चाहिए बताइए। तो ये फर्स्ट में यदि आप इवन नंबर लिखना चाहते हैं तो ये तो आपके पास ये 2 होना चाहिए, या तो फिर आपके पास क्या होना चाहिए, ये 4 होना चाहिए, है ना। या तो 2 या तो 4, यानी इस प्लेस पर आपको लिखने के लिए आपके पास कितने यानी ऑप्शंस है, 2 ऑप्शंस। दैट मीन्स यहाँ आपका हो जाएगा 2। ओके, लेकिन यहाँ 2 हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको लिख रहे हैं, ये इस प्लेस पर या तो 2 को लिखेंगे या तो 4 को लिखेंगे। दैट मीन्स वी हैव ए 2 वे इन ए fill of unit place. Okay, then we write into second place. Okay, 1 2 3 4 5, इसमें से 5 में से आप किसी को भी यहाँ पुट कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है आपका, फिर भी वो क्या हो जाएगा, इवन नंबर बन जाएगा। कहने का सेंस यदि यहाँ पर 5 पुट करेंगे 52 इज ए इवन नंबर। यहाँ अगर 4 को पुट करेंगे तो 42 इवन नंबर। ओके, आप किसी भी नंबर को यहाँ पुट कर देंगे तो भी, अगर आप रिपीट भी करना चाहते हैं कि यहाँ हम अगर कोई ऐसा नंबर को लिखेंगे तो भी आप रिपीटेशन तो अलाउ है, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पर लिखने के लिए ऑप्शन कितना है, 5। तो फाइनली आप लिख सकते हैं 5 × 2 = 10। देन वी कैन से दैट वी हैव टू 10 ऑप्शन ऑफ राइट ए इवन नंबर ऑफ 2 डिजिट्स। ओके, चलिए दिस इज द फाइनल आंसर। चलिए आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के पास यदि आ जाएगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, एग्जाम में सॉल्व कर लीजिएगा। आई होप आप लोगों को जितना क्वेश्चन सॉल्व अभी हम लोग किए आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। और हम लोग फिर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में इसका एक्सरसाइज को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए यहीं तक। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना, और चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू।